जय श्री राम, जय हनुमान। आज हनुमान चालीसा के एक सत्य घटना अनुभव लेकर आए हैं हम आपके लिए, जो कि अभी कुछ बिल्कुल ये समझ लीजिए कुछ ही दिन पहले का है। और यानी कि दिवाली भी उसी अनुभव में जो उन्होंने साधना की थी, उसी में दिवाली भी आ गई थी। तो ये जो अनुभव है एक ऐसे साधक का है जिन्होंने बताया है कि उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफें आ रही थी उनके जीवन में कि खाना खाते समय भी उनकी आंखों में आंसू आते थे। इतना परेशान हो गए थे। उनके कुछ दुश्मन थे, कुछ लोग थे जो उन्हें बेवजह की लड़ाई झगड़े कर रहे थे, उन्हें परेशान करते थे। जिनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो कि अपने बच्चों को लड़ाई झगड़े शुरू से बचपन से सिखाया और बात बात पे लड़ाई झगड़े करने के लिए अपने लड़कों को बेच देता था और उनका जीना हराम कर दिया था। इनकी हालत ऐसी हो गई थी, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ना तो ये आर्थिक रूप से इतने ज्यादा मजबूत थी कि वो ये बड़ी कार्यवाही कर सके, और ये अपने घर में अकेले भाई थे, तो उनके साथ लड़ने वाला भी कोई नहीं था कि कुछ कर सके। तो उन्हें ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने हनुमान चालीसा के विषय में सुना था कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रण लिया। इनको ये शंका थी कि उनके घर पे किसी का कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है गांव के कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि उनके घर में हर चीज में उन्हों को तकलीफ थी। जैसे कि उनके घर में पशु उन्होंने पाल रखे थे, जैसे गाय पाल रखी थी, तो गाय जो थी वो दूध नहीं देती थी, अपने बछड़े को दूध नहीं पिला रही थी। तो उसी तरह की चीजें भी हो रही थी। तो उन्हें ये लग रहा था कि उनके घर पे तांत्रिक प्रयोग भी किया गया है। और साथ में उन्हें जो लोग थे कुछ उनके जो दुश्मनी बनाकर रखे हुए थे, और उसे न सिर्फ उनसे बल्कि वो दूसरे लोग से भी झगड़े करते रहते थे। तो ऐसे लोग थे जिनसे उनको बहुत तकलीफ थी। साथ में ये भी शंका थी कि उनके घर पे भी कुछ किया गया है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हनुमान चालीसा का 21 दिन का पाठ करूंगा। और उन्होंने जो वहाँ का जो उस जगह पे रहते थे, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हनुमान जी का मंदिर था, जहाँ पे बाजू में तालाब है और वहीं पे बहुत अच्छी हवा आने का स्थान है। वहाँ पे उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 21 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। और संकल्प लेके घर आकर उन्होंने साधना शुरू कर दी। इन्हें किसी गुरु की सहायता नहीं मिली, और ना ही उन्होंने हमारे कहने पे ऐसा किया है। ये उन्होंने स्वयं किया और हमें इन्होंने अपना अनुभव बताया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 21 दिन का संकल्प लेके शुरुआत कर दी। इन्हें ऐसा सुनने में आया था कि इस दौरान ऐसी साधना करने के दौरान बहुत से अनुभव होते हैं। तो उनके मन में डर तो था, लेकिन डर से ज्यादा तकलीफ थी जो ये दुख झेल रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपने डर को अलग हटाकर और पूरी श्रद्धा के साथ शुरुआत कर दी। ये भगवान राम का नाम जाप करते हुए पहले 10-15 मिनट तक हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले, जिससे कि उनके अंदर ऐसा तपोबल थोड़ा सा बढ़ जाए, जिससे कि हनुमान चालीसा जब ये पढ़े तो उसका कोई भी गलत असर ना हो, बल्कि अच्छा हो। तो उन्होंने 10 से 15 मिनट भगवान राम का नाम जप करते थे। इसके बाद ही हनुमान चालीसा पढ़ते थे। शुरुआत के 7 दिनों में, 21 दिन की साधना की शुरुआत के 7 दिनों में इनके साथ जो हुआ वो बताते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत के 7 दिनों में मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होना शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा बेचैनी शुरू हो गई। दूसरे तीसरे दिन से बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि जैसे कि बहुत तड़प रहा है, उनकी जो आत्मा है बहुत तड़प रही है। शरीर में बहुत घबराहट होती थी। तब ये ऐसा करते थे। तो ऐसा क्यों होता था, अब वो भी हम आपको बताते चलते हैं इस वीडियो में। जैसे आपको दिक्कत ना हो, ऐसा तब होता है जब भी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव घर में होता है, या आपके शरीर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति होती है, तो वो आपको पूजा पाठ ऐसा कोई भी सात्विक पाठ नहीं करने देती है। तो वो एकदम से इस क्योंकि जब हम कोई पाठ करते हैं तो एकदम से असर नहीं होता। इस वजह से ये शक्ति है एकदम से घर पे भागती नहीं है, तो ये ऐसे तकलीफ देती है। आपको घबराहट देना, आपको परेशान करना, जैसे कि आप ये बंद कर दे तो ऐसा होता है। साथ में आपको बुरे सपने दिखाना, जैसे कि किसी लड़ रहे हो, आपकी किसी से लड़ाई चल रही है, आपकी कोई हत्या कर रहा है, या आप किसी की हत्या कर रहे हैं। इस तरह के जो अचानक जो अजीबो गरीब सपने आते हैं, बहुत सारे साधक जो बताते हैं, उसका कारण यही होता है कि जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो चाहती है कि आप साधना बंद कर दो, क्योंकि सामने आकर कोई आपका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा होता है साधना में कि सामने आकर तो कोई कुछ करेगा नहीं, कोई नकारात्मक शक्ति सामने आ जाए और कुछ करे ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो बस वो एक ही चीज कर सकते हैं। इस तरह की चीज है कि जैसे घबराहट देना,
घबराना आपका उस चीज से तो शुरुआत के 7 दिन में उनको बहुत घबराहट हुई, बहुत बेचैनी हुई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत ही बुरा लग रहा था। उन्होंने करते समय जब वो पाठ करते थे तो उन्होंने देखा कि 7 दिन तक घबराहट होने के बाद भी जब उन्होंने बंद नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और ही था। जो तकलीफ बाहर से मिल रही थी उसे दूर करना था। जब देखा उन्होंने कि 7 दिन तक उनको घबराहट थी तब भी हनुमान चालीसा का पाठ बंद नहीं किया, तो अचानक 7 दिनों के बाद उनको जब दूसरा साधना का दौर शुरू हुआ, 7 दिन के बाद 7 से 14 दिन वाला, तब उन्होंने महसूस किया कि वो पूरी घबराहट पूरी तरीके से जा चुकी है। साथ में अंदर से उनके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ गया है और घर भी उनका बहुत ज्यादा पवित्र लगने लगा है। घर के ऐसे कोनों जहाँ कभी उनकी नजर नहीं पड़ती थी वहां पे भी उनका ध्यान जाने लगा है। अपने घर के ऊपर की मेरे घर में ऐसे ये जगह भी है, ये भी यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा, मतलब कि एक प्रकार से इनका बंधन किया हुआ था इनकी बुद्धि का, उनके दिमाग का, कि बस एक खाने पीने और एक जो कहते हैं ना कि गधे के जैसे काम करने वाली स्थिति में था। उनका बिल्कुल होश नहीं था कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये उनका दिमाग बंधा हुआ था। जो उनका घर या उसमें नकारात्मक शक्ति थी जो चली गई, जो हट गई, इनसे उनका घर पवित्र हुआ। 7 दिन के बाद तब उनको ना तो घबराहट हुई किसी प्रकार की हनुमान चालीसा पढ़ने में, ना ही किसी प्रकार की घर में उनको जो पहले बंधन सा लगता था कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब हट गया और उनका दिमाग खुल गया। इनको सब कुछ महसूस होने लगा। इस तरह से उनको हुआ। फिर उन्होंने बताया कि जब 7 दिन हो गए उसके बाद जब ऐसा महसूस हुआ कि उसके बाद अचानक से मुझे ऐसे लगता था हनुमान चालीसा उसका जब मैं पाठ करता हूँ तो साधना के समय मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर में गरम, बिल्कुल गरम करंट जैसा दौड़ रहा है। बिल्कुल मेरे कान में सन की आवाज आ रही है। ऐसा मुझे महसूस होता था कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पूरे शरीर में मुझे गर्मी से महसूस होती थी। ये तकलीफ देह नहीं होती बल्कि बड़ा आनंद आता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, ना जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसा उन्हें आनंद आता था कि साथ में उन्हें मंदिर जाने की बहुत प्रबल इच्छा होने लगी। तो वह प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू कर दिया। इच्छा या कोई विशेष त्योहार आता था तभी जाते थे किसी के कहने पर, लेकिन अब उन्हें अंदर सकारात्मक, कहते हैं धार्मिक आध्यात्मिक जो भावनाएं थी वो प्रबल होने लगी, बढ़ने लगी। भगवान की तरह उनका झुकाव बढ़ने लगा। 7 दिनों के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते थे तो ये अपने आप उनके अंदर ये विकास होने लगा। इनको अपने अंदर ये महसूस होने लगा कि अगर मैं कुछ सामग्री उठाकर किसी को दे दूंगा तो मैं किसी का भी रोग ठीक कर सकता हूँ। आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं, किसी की नज़र भी उतार सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जबकि ये कोई बहुत बड़े साधक नहीं थे, ये सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। जब उन्हें 7 दिन के बाद ऐसा महसूस होने लगा, जब उनकी 14 दिन की साधना पूर्ण हो गई, तो उनको सपना में बड़े बड़े शिवलिंग दिखाई देते थे, बड़े बड़े मंदिर दिखाई देते थे, जिनका आंगन कहते हैं कि बहुत लंबा, यानी 100 मीटर, यानी बहुत बड़ा आंगन उनको दिखाई देता था और उसमें बड़ी शिवलिंग उनको दिखाई देती थी। साधक और भक्त जो होते हैं वो दौड़ लगा रहे थे उस पूरे मैदान में, ऐसा उनको सपने में दिखाई देता था। और वे दर्शन करने जा रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने नीचे एक धोती जैसा लपेटा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं पहना है, माला पहनी है उन्होंने, और ये जा रहे हैं। ऐसे अच्छे सपने उनको आना शुरू हो गए। ये इसलिए आए थे क्योंकि उनके तपोबल बढ़ता है तो ऐसा होता है कि पहले बुरे सपने आते, बुरे अनुभव होते, लेकिन जब नकारात्मक चीजें आपसे हट जाती है फिर अच्छे स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एकदम से कोई दर्शन नहीं देता है तो अच्छे स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं, अच्छे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ये सब होने लगा जब ये हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते थे। और जब उनको 14 दिन बीत गए उसके बाद जब आखिरी के 7 दिन बचे थे 21 दिन की साधना में, तब उनके साथ जो हुआ वो सोच भी नहीं सकता कोई इंसान। आखिर के बचे हुए 7 दिन में जो लोग इनको परेशान कर रहे थे, जो तब उन्हें तकलीफ दे रहे थे, अचानक उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इन्हें दुर्घटना हुई जिनमें उनके पैर टूट गए, यानी कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। साथ ही साथ ये जब दुर्घटना हुई उसके तीसरे या चौथे दिन फिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो परेशान करता था, सब जगह अपने बच्चों को लड़ाई झगड़ा करवाता रहता था, 2 से 3 दिन तक बीमार पड़ रहा। उसके बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई।
और उसके बाद जो भी उनकी तकलीफें थी वो सारी दूर हो गई। जिन लोगों के साथ उनके लड़ाई झगड़े होते थे उनमें से आधे तो जो थे एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट गए। बाकी के जो बचे थे अचानक से उनका व्यवहार सब बदल गया। घर में मृत्यु हुई थी तो सभी लोग पूरी तरह से बदल गए और जो भी लड़ाई झगड़े होते थे सारे बंद हो गए। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से ना सिर्फ हनुमान चालीसा का जब मैंने पाठ किया, 21 दिन उसकी साधना के रूप में जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं, अब क्या ना करूं। ना कोई मेरे पास साधन था, ना मेरे पास पैसे थे, ना ही कोई शक्तिशाली पहचान वाला इंसान था कि अपनी सुरक्षा कर सकूं। तब मैंने ये हनुमान चालीसा की साधना को चुना। 21 दिन की सात्विक तरीके से, कोई इसमें बड़ा संकल्प नहीं लिया था। बहुत आसानी से बस इतना कहा था कि मेरी जो भी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाए। मेरे साथ ये सब हुआ, ना सिर्फ मेरा जो घर का माहौल था वो बदल गया। मुझे लगता था कि मेरे घर में कुछ किया गया है, वो सब दूर हट गया। मेरे यहाँ जो पशु थे, गाय थी या जो भी जीव जंतु उन्होंने पाल रखे थे, उन सभी की जो दूध देने का था वो भी तकलीफें दूर हो गई। जो गाय थी अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी और हमारे घर में जो लगता था बंधन था कि सब लोग आपस में कम बोलते थे या फिर गुस्सा रहते थे या फिर चहल पहल नहीं थी, वो सब कुछ बदल गया और सब कुछ सही हो गया। हनुमान चालीसा की इस 21 दिन की साधना में ये उन्होंने अनुभव हमें बड़ी प्रसन्नता के साथ बताया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय में सबको बताएं। तो मैं आप सबको इसलिए ये जो साधक है उनकी ये जानकारी आपको दी है। आपको स्पष्ट बता दें कि हमारे कहने पर ना ही उन्होंने साधना की थी, बल्कि उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से साधना करके हमें ये अनुभव बताया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आपको बता दें कि ये जो साधक थे, जिस तरह से उन्होंने संकल्प मंदिर में लेके आए थे, उनके बाद इन्होंने की, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप ऐसी कोई साधना करते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि घर में जहाँ भी आप वो साधना करते हैं वहाँ साफ सफाई का विशेष महत्व रखना। क्योंकि हनुमान जी हो या दुर्गा जी हो या काली जी हो, इनकी साधना में साफ सफाई का बहुत महत्व रहता है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।